अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पाक 301 का फाइनल टर्म्स के हवाले से फाइनल टर्म के सिलेबस के हवाले से वो लास्ट चैप्टर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ फाइल अगर किसी को चाहिए तो विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी चार्जेस आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें। पाक 301 की हैंड आउट्स चाहिए उर्दू में तो आपको मैं दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 30 कोर्स ओवरव्यू। इस कोर्स को हमारे जो कोर्स का मकसद था वो क्या था, ये पाक 301 का जो कोर्स हमारे सिलेबस में ऐड किया गया, ये इसका पर्पस क्या था, मकसद क्या था। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ के इस कोर्स का मकसद हमारे इल्म को अपडेट करने के लिए कुछ बुनियादी डेटा और मालूमात फराहम करना है और मुस्तकबिल के इम्कानात को तलाश करने के मकसद के साथ माजी और हाल की बेहतर तफहीम फराहम करना है। तो इसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं पाक 301 में, उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, फ्रीडम मूवमेंट, न्यू स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह बेसिक डेटा ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहला जो पॉइंट हमने कवर किया है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ एन आइडियोलॉजी? इट इज़ द सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स अ ग्रुप एंड नेशन सब्सक्राइब टू ingrained in the social consciousness of the people over time. It provides principles, ideals, vision for the future. It provides review of existing political, social and economic arrangements. It provides a consciousness based on its principles. It provides यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान provides a commitment and sense of direction. Ideology of Pakistan provides legitimization and delegitimization. It provides leadership's role. इसी तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एक्चुअली नेटिव नेशनल थ्योरी। तो ये आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरे पॉइंट में हमें फ्रीडम मूवमेंट जो पढ़ाया गया उसकी क्या वजह थी, क्योंकि इट इज़ अ स्टडी which is important to understand why Muslim identity acquired political silence. Why did the Muslims demand a separate state? इन मुसलमानों ने separate state की डिमांड क्यों की? तो इसमें रीज़न क्या था? कॉलोनियल रूल थे, मुस्लिम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, इंडियन गवर्नमेंट थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सलूक किए थे। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है अपने कोर्स में। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि इसमें हमने जो है लखनऊ पैक्ट पढ़ा है तहरीक आज़ादी के पॉइंट में। इसी तरह दहली मुस्लिम प्रपोजल, जिनाज 40 पॉइंट पढ़े हैं, राउंड टेबल पर कॉन्फ्रेंस पढ़ी है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस पढ़ी है, रोल ऑफ नेहरू रिपोर्ट पढ़ा है, प्रोविंशनल सूबाई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके हवाले से पढ़ा है और कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा है। तो हमने लेक्चर फिर तीसरा जो पॉइंट ओवरव्यू में दिया गया है उसमें है न्यू स्टेट जो थी पाकिस्तान या इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आइन ऑफ पाकिस्तान है कि वो हमने इसमें क्या पढ़ा था। वो स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम्स इन सेटिंग अप द न्यू स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी कि हमें नई स्टेट बनाने में जो मुश्किलात थी वो पढ़ी थी, आइन बनाने में जो मुश्किलात थी वो पढ़ी थी। इसी तरह इश्यूज व स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन, रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, इलेक्ट्रल system, Islamic state and parliamentary or presidential system. Then we study the history of constitution making, यानी कि हमने आइन बनाने की हिस्ट्री भी पढ़ी है इस ओवरव्यू में, इस कोर्स में पाक 301 में, जिसमें हमने वर्किंग ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज पढ़े हैं, 1 यूनिट स्कीम पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन फेब 1956 का आइन पढ़ा है, 1962-63 का आइन पढ़ा है। इसी तरह पॉलिटिकल हिस्ट्री 1947 से 71 तक एंड 72 से लेकर अब तक जो है वो पढ़ी है। तो ये थी हमारा तीसरा पॉइंट, नई रियासत, सियासी तारीख और आइन। इसमें बेसिक डाटा और इन्फॉर्मेशन के हवाले से बता रहे हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा कोर्स में। देन वी शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफी, फिजिकल फीचर्स, बाउंड्रीज एंड नेबरहुड्स ऑफ पाकिस्तान, नेशनल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। ये चीज़ें हमने इस कोर्स में पढ़ ली हैं। तो इसके साथ साथ हमने फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी पढ़ी है पाकिस्तान की। दिस चैप्टर डिस्कसेस द फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस विद द मुस्लिम स्टेट्स। द एम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर नेशनल इंटरेस्ट, द एम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर नेशनल इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस, sovereignty, friendship with all on the basis of sovereign equality, shared interests, mutual benefits, non-interference, peaceful resolution of conflicts, faith in the United Nations Charter। तो ये हमने
پاک 301 کے کورس میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری اس پلے لسٹ سے، ہمارے ان لیکچر سے کافی جو ہے ہیلپ ملی ہوگی. اور فردر اگر ہمیں آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، تاکہ ہم اگر کسی اور بک کو لے کر سیریز بناتے ہیں تو آپ کی جو فیڈ بیک، آپ کی جو تجویز، آپ کا مشورہ، آپ کا آئیڈیا ہمیں کسی وے میں ہیلپ کر سکتی ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہو، ہمارے لیے ہیلپ فل ہو. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. پی ڈی ایف فائل کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے مجھے ٹیکسٹ کر لیں واٹس ایپ پہ کہ سر مجھے جو ہے پاک 301 کی پی ڈی ایف اردو میں چاہیے، تو میں اس کو دے دوں گا وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی چارجز. تو ابھی مجھے دیجیے اجازت. امید ہے کہ آپ کو اس سیریز سے کچھ نہ کچھ لازمی فائدہ ہوا ہوگا. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو ایک ایسی فائل بنا کر دوں گا عن قریب جو آپ کے فائنل ٹرمز کے لیے انف ہوگی، کہ یعنی وہ فائل اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی ہینڈ آؤٹ، کوئی لیکچرز، کسی قسم کے لیکچر لینے کی نیڈ نہیں ہے. جسٹ وہ فائل جو ہے آپ اچھی طرح تیار کر لیں، آپ ایم سی کیوز جو ہیں وہ سارے کریکٹلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.